हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज अग्रवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ है गुंजन। तो चलिए हम लोग पहले गुंजन का इंट्रो ले लेते हैं। हाँ गुंजन। Good morning, all of you. My name is Gunjan Swasto. I am from Motihari, Bihar. I am pursuing MCA from Hyderabad Central University. मेरा BCA 2019 में कंप्लीट हुआ था पटना यूनिवर्सिटी से और अब मेरा MCA कर रहा है। ठीक है, तो गुंजन हमारे पास कुछ क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स में अच्छे रैंक लाए हैं और बहुत सारे एग्जाम्स इन्होंने पे किए, जिसका मैं रैंक आपके स्क्रीन पे दिखा दूंगा, इनका जो भी रैंक था। तो आप उनमें से कुछ रैंक अगर बच्चों को बताना चाहेंगे तो बता दीजिए। निमसेट का रैंक मेरा 397 था और EWS 99 और DU 31 और ये JNU का ऑल इंडिया रैंक 27 था और 10 ऑल इंडिया रैंक 43। अच्छा, तो जैसा आप लोग देख सकते हैं इन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स में अच्छे स्कोर किए हैं। तो आज हमारा जो इनके साथ इंटरव्यू रहेगा उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो इसी से रिलेटेड है कि हम अगर मल्टीपल एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम सब में अच्छा करने के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि सबका सिलेबस लगभग सेम है लेकिन कुछ डिफरेंस है, तो उस पर हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आपसे हमारा पहला एग्जाम है कि JNU और DU के लिए जो आपने तैयारी किया और नीट की तैयारी की, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था? क्या डिफिकल्टीज थी और क्या डिफरेंस था उसमें? मेरे अकॉर्डिंग तो अगर निमसेट की जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो जब निमसेट के अच्छे से प्रिपेयर निमसेट के लिए अच्छे से हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं तो हमको नहीं लगता कोई मेन ज्यादा डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, क्योंकि जो JNU का सिलेबस होता है थोड़ा सा BSc लेवल का होता है, उसमें कंप्यूटर सेक्शन मतलब कंप्यूटर अच्छे लेवल के आते हैं और निमसेट में मैथ्स 12th लेवल के रहते हैं और इंग्लिश और रीजनिंग और कंप्यूटर रहते हैं। तो जब हम निमसेट का प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने की एक अच्छी तरह से आइडिया हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन में क्या माइंड लगाना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, तो एक हैबिट हम लोग की बन जाती है। तो अगर हम JNU का प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं उसमें मेहनत करना पड़ता है। दो तीन जो चैप्टर है वो एक्स्ट्रा रहते हैं वो हम लोग कर लेते हैं, बाकी यही रहता है कि उसमें हम लोग को नेगेटिव मार्किंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी सब इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है गुड। तो यानी हम लोग इससे यही समझ सकते हैं कि आप किसी भी एक एग्जाम को टारगेट करके ना तैयारी करें, आप जैसा अपना नॉर्मल सिलेबस पकड़ ले, सबका लगभग सिलेबस सेम होता है। आप अपने तैयारी पे ध्यान दें और बीच में जो भी एग्जाम आए उसके लिए थोड़ा सा आप सिंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं उसमें अच्छा करने के लिए। क्योंकि अगर आप जैसे JNU का तैयारी कर रहे हैं तो आप JNU का सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए। आप अगर निमसेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो निमसेट का सैंपल पेपर कर लिए, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लिए, तो आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। तो आप अगर निमसेट से हटकर अगर बच्चे का कुछ बच्चों का सवाल था हमारे ऑडियंस में कि JNU और DU को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो उसमें अच्छा करने के लिए हमें क्या करना होगा? कोई आपका स्पेशल टिप्स या कुछ आप टिप्स देना चाहे उसमें? हाँ, अगर स्पेशली आप JNU और DU का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको अगर उसको क्रैक करना है तो उसके लिए हम लोग को फर्स्ट उसका सिलेबस सारा पता करना होता है कि सिलेबस क्या है। फिर सारे टॉपिक को हम लोग को देखना है। DU में हम लोग की जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश पैसेज आती है, तो जब हम लोग जब दिए थे एग्जाम तो उस टाइम तो पैसेज तो बहुत इजी आई थी, लेकिन अगर आप हम्म। पैसेज ही करते हैं पर डे आपको वन पैसेज सॉल्व करना चाहिए अगर आप DU की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और जो भी उसके मैथ्स के MCQ रहते हैं BSc लेवल के रहते हैं DU में, तो आपको उस पर प्रॉपर प्रॉपर तरीके से ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज्यादा रहता है कि टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट में हम कितने मार्क्स अचीव कर रहे हैं और उसमें क्या हम गलती कर रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो DU और JNU का तो मेन यही रहता है कि नेगेटिव ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितने हम कर रहे हैं एक्यूरेसी वो मेरा परफेक्ट होना चाहिए। यानी हम अगर अपने नेगेटिव मार्किंग पे ही कंट्रोल कर ले तो किसी भी एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना? हाँ। आपने ये इतने सारे एग्जाम्स के लिए जब तैयारी कर रहे थे तो इसमें आपको बैलेंस करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? आपने जैसे बहुत सारे एग्जाम का तैयारी किया था एक साथ, तो आपने कुछ स्पेशल टाइम मैनेजमेंट किया था या फिर क्या था आपका? नहीं तो हम लोग के टाइम में तो कोविड की वजह से एक्सटेंड कर जा रहा था 2020, तो कुछ परफेक्ट डेट मतलब एग्जैक्ट पता नहीं था कि हाँ इस डेट को ये होने वाला है। इस डेट को हम लोग के पास सफिशियंट टाइम था और अभी भी बच्चों के पास सफिशियंट टाइम है 2021 में भी, क्योंकि अभी भी किसी भी एग्जाम की प्रॉपर डेट नहीं है कब होंगे और कब नहीं होंगे।
तो अभी वैसा हम लोग में कुछ था नहीं, जैसे डेट आते थे फिर एक्सटेंड कर जाते थे, डेट आते थे तो फिर हम लोग के पास तो सफिशिएंट टाइम था, तो फिर मैनेज करना हाँ, इजी हो जाता था। यानी अभी आप लोगों को खाली एग्जाम पे टारगेट ना करके अपने सब्जेक्ट को क्लियर करिए, टॉपिक्स को क्लियर करिए। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो वो अच्छा ही जाएगा। बस आपको अपने बेसिक्स क्लियर करते जाने हैं, और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें किस लेवल का क्वेश्चन आता है ये देख लीजिए। जैसे निमसेट में आपका 12th लेवल का क्वेश्चन आता है, और डीयू और जेएनयू वगैरह में आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का क्वेश्चन आता है, तो आप उसको क्लियर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, है ना। आपने जैसे जेएनयू और डीयू के लिए आपने तैयारी किया था, तो क्या आपका वो प्रिपरेशन निमसेट पे आपका इफेक्ट डाला, आपका क्या लगता है? निमसेट से रिलेटेड तो जेएनयू और डीयू का जो रीजनिंग होता था वो तो हम निमसेट की बेसिस पे करते थे। कॉमन था तीनों का, रीजनिंग सेशन और इंग्लिश सेशन कॉमन था तीनों के लिए। कंप्यूटर सेशन में निमसेट में थोड़ा सा इजी रहता है, और जेएनयू जेएनयू और डीयू में बेसिक कंप्यूटर पूछते हैं, बेसिक लॉजिकल एकदम रहते हैं, उसमें पूरे आपको थ्योरी थ्योरी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, तो वो उसके लिए प्रिपरेशन अलग से करना पड़ता था। और रीजनिंग तो कॉमन करते थे, रीजनिंग में कोई ये नहीं था। और डीयू का जो पैसेज रहता था वो निमसेट के पैसेज से वो तो मेरे लिए और इजी होता था, क्योंकि निमसेट में भी पैसेज आता है, आना ही आना है, और डीयू में भी आना ही आना है, तो दोनों कॉमन हो जाता था। पर डे वन पैसेज सॉल्व करते थे, तो मेरा निमसेट का भी हो जाता था, डीयू का भी हो जाता था, रिलेट करके पढ़ते थे, तो वैसे ज्यादा सही रहता था और इजिली हो जाता था। बच्चों का बहुत सारा सवाल आ रहा है कि कंप्यूटर की तैयारी कैसे करें। तो आप कंप्यूटर की तैयारी के लिए वो लोग को क्या टिप्स देना चाहेंगे, कैसे वो कंप्यूटर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं? फर्स्ट की कंप्यूटर की सिलेबस हम लोग को फाइंड आउट करनी चाहिए, कौन कौन से सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, और उस टॉपिक के आप पहले तो उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि वो टॉपिक मतलब वो है क्या, उसके अंदर क्या आता है, फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व करे। अगर आप पर डे 50 या फिर 40 करते हैं तो सफिशियंट है वो एमसीक्यू उसके, और एमसीक्यू नेट पे इजिली अवेलेबल होते हैं, तो उसमें क्योंकि उसमें थ्योरी पूछते हैं जेन्यू और ड्यू में, तो उसके लिए ज्यादा ये नहीं है। और थ्योरी बेस में एमसीक्यू अगर करते हैं तो आपका और टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है। हाँ, तो गुंजन आपसे हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वीडियो के एंड करने से पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप बच्चों को क्या एंड टिप्स देना चाहेंगे जिससे बच्चों को थोड़ा हेल्प। अभी तो सब एग्जाम का वैसा किसी का कोई डेट पता नहीं है कि क्या कौन से डेट पे है, तो हमको टॉपिक सबसे पहले टॉपिक अच्छे से क्लियर करने हैं। वो कहीं से भी कर ले कोई भी टॉपिक का, बहुत सारे यूट्यूब पे भी रिसोर्सेज है, नेट पे भी रिसोर्सेज है, और आपके पास सेल्फ आरडी शर्मा है, तो हम टॉपिक अच्छे से क्लियर कर ले कि हाँ। और हम पर टॉपिक का, पर एक चैप्टर का हम खुद सेल्फ टेस्ट दे के देंगे, कहाँ पे हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो फाइंड आउट करें। वैसे करने पे इजी रहेगा, और लास्ट में आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के टाइम में। कभी भी एग्जाम होगा तो आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रखना बहुत जरूरी है, और अभी के टाइम में सेल्फ मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम का वैसा कोई डेट पता नहीं चल रहा है कि कब होगा कब नहीं होगा। अभी तो सिचुएशन बहुत ज्यादा ही अभी क्रिटिकल है, तो उसमें और आपके लिए बहुत अच्छा है कि घर पे रहना है, इधर उधर कहीं जाना नहीं है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे। ठीक है गुंजन। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन है जो हम अगले वीडियो में कवर करें तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गुंजन, हमारे साथ वीडियो बनाने के लिए, हमारे बच्चों को हेल्प करें। थैंक यू सो मच।